वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत। आइए बात करते हैं वैश्य समाज से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की तुलना इंदिरा गांधी के नसबंदी कैंपेन से की है। फोर्ब्स ने नोटबंदी के फैसले को अनैतिक और हैरान करने वाला बताया है। बता दें कि नसबंदी की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस सुविधा के सपने को साकार करने का जिम्मा पेट्रोल पंप ने उठाया है, या यूं कहें कि कैश की किल्लत से पेट्रोल पंप पर कार्ड से स्वाइप ज्यादा होने लगी है। बता दें, कार्ड से पेट्रोल व डीजल की पेमेंट करने की वजह से पेट्रोल पंपों की सेल में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भी उनकी तरह मजाकिया बातें कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। चिदम्बरम ने कहा, राहुल कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ाएं, मगर सवालों का जवाब दे, ये उनकी जिम्मेदारी है, जबकि वह राहुल की नकल करते हैं। बाजार में नए नोटों की कमी को देखते हुए सरकार और रिजर्व बैंक ने नासिक करेंसी नोट प्रेस को 500 रुपए के नए नोट 3 गुना ज्यादा छापने का आदेश दिया है। बता दें, जहां नवंबर में 35 लाख नोट रोज छापे जा रहे थे, वहीं अब रोजाना 1 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं। इस साल स्टार्टअप की फंडिंग आधी हो गई है। साल 2016 में भारत के स्टार्टअप जगत को 25,777 करोड़ रुपए का फंड मिला, जबकि पिछले साल 2015 में यह रकम करीब 51,555 करोड़ थी। बता दें, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल के अभूतपूर्व उत्साह के बाद जोखिम उठाने वाले निवेशकों ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। जीएसटी परिषद की 7वीं बैठक में जीएसटी से जुड़ी नई सहायक व्यवस्था विधेयकों के मामले में अच्छी प्रगति की है, लेकिन करदाताओं पर नियंत्रण और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अगली बैठक तक टाल दी गई। वहीं इससे 1 अप्रैल से जीएसटी का अमल में आना मुश्किल लग रहा है। घरेलू बाजार में गेहूं की सप्लाई कम होने के बीच खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार गेहूं का आयात नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त गेहूं है, जिससे राशन की जरूरत पूरी हो सकती है। बता दें, पासवान 2016 में उनके मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा दे रहे थे। टाटा स्टील उड़ीसा की पेलेट बनने वाली कंपनी ब्राह्मणी रिवर प्लेटलेट्स को 900 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इसके लिए समझौते पर दस्तखत हो चुके हैं। बता दें कि BRPL आयरन और पेलेट बनाती है, जो स्टील बनाने के काम आता है। वहीं टाटा का कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया 4 महीने में पूरी होने की पूरी उम्मीद है। पर्दाफाश, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने नोएडा में छापेमारी के दौरान पता चला है कि SGH की श्रीलाल महल लिमिटेड कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के काले धन को 430 किलो सोने में एडजस्ट कर लिया है। साथ ही बता दें कि जेवरात निर्यात के लिए मंगवाए गए सोने की कंपनी ने अवैध तरीके से भारतीय बाजार में बेच दिया है। टाटा सन्स के निष्कासित चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ अपनी खींचतान को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए रतन टाटा ने कहा है कि पिछले 2 महीनों से मेरी व्यक्तिगत छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन अंततः सच्चाई सबके सामने आ ही गई। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ये लड़ाई मेरे लिए पीड़ादायी रही है। आज के लिए वैश्य समाज से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। धन्यवाद।